ओ नमस्ते बच्चों, स्वागतम आपका वी क्यूब क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। और 2 से पहले एक टेबल है बेटे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिक्स हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के लिए पहले हम आज टेबल पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। साइन, कोस, टेन, इनकी 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यूज क्या क्या हैं, पहले वो टेबल बनानी सीखेंगे। देखिए, स्पेसिफिक वैल्यूज कौन कौन सी पढ़नी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटे 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, एंगल की इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, इन निश्चित मानों के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं। एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। इधर है बेटे एंगल और इधर है बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं साइन 0 के लिए। साइन 0 के लिए टेबल तो आप लोग समझ ही गए होंगे। साइन 0 के लिए कैसे पढ़ेंगे, देखो। एक तो है शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है भाई इसमें? आप यहां से लिखना शुरू कर दो। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे लिखना शुरू कर दो। काउंटिंग सब के ऊपर लगा दो रूट। रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, ये आसान तरीका सिखा रहा हूं मैं लिखने का। सब को डिवाइड कर दो 2 से। 2 से डिवाइड, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ये है एक शॉर्टकट कह लो, ट्रिक कह लो कि भाई साइन की इन स्पेसिफिक वैल्यूज को लिखने का एक तरीका है। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, सब के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और नीचे सबको डिवाइड कर दिया 2 से। अब क्या वैल्यू बना के देंगे बच्चों, देखना जरा। देखो, 0 को रूट में रखो कोई फायदा नहीं, 0/2 ही रहेगा। और 0/2 क्या बनेगा? 0। बारी बारी समझते चलें। √1 बेटे 1 ही होता है, अर्थात साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। बेटे √2 ऊपर है, नीचे इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/√2। कहने का मतलब है इन सब को आप सिंप्लीफाई करते जाओ, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते बेटे, ये √3/2 ही रहेगा। हमें पता है 4 सोल हो गए क्या बनेगा? 2, और 2/2 कैंसिल हो गए, कितना आया? 1। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर √4 तो सोल हो गए, +-2 आना चाहिए। भाई आना चाहिए बेटा, ये ट्रिक है। ठीक है, इसमें √4 सोल हो गए, क्या आएगा? 2। और 2/2 क्या हो जाएगा? 1। यानी कि एक लाइन सीख ली हमने इस टेबल की, एक लाइन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन के लिए वैल्यू सीख ली। ट्रिक कह लो, शॉर्टकट कह लो कि 0, 1, 2, 3, 4, सब के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, सबको 2 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, तो एक लाइन बन गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अच्छा, मैं नहीं कहता अभी तुम ये ट्रिक फॉलो करो, मैं तो ये कहता हूं ये एक लाइन याद कर लो। ठीक है, अब बाय चांस कहीं डाउट हो रहा हो, ये एक लाइन भी याद ना हो रही हो, तो क्या करें? तो आप ऐसा करो, फिर इस ट्रिक को याद कर लो। ठीक है, भूल जाओ तो। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस करो कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये स्पेसिफिक वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 वाली आपको याद हो जाएं, और टेबल की भी जरूरत ना पड़े देखने की। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को ये टेबल याद नहीं होती, वो इस एक एक लाइन को याद करके बाकी सारी निकालनी सीख के, और एग्जाम में पेंसिल आदि से पहले ही अपनी तैयार कर लो टेबल गई।
ठीक है, जाते ही, ताकि वो बार बार पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। याद करना ही सबसे उत्तम उपाय है बेटे, याद कर लोगे तो। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। ये तो था तरीका इनको सीखने का, कि भाई ट्रिक से कैसे लिखें इसको। तो ट्रिक आप लोगों ने सीख ली है। अब मैं डायरेक्ट जो वैल्यू याद होनी चाहिए वही लिखता हूँ। एक लाइन अगर आप लोगों ने याद कर ली ना साइन वाली, तो बाकी सारी तो बेटे याद हो जाएंगी। तो आओ देखते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये एक लाइन तो आपको करनी है याद, आगे अपने आप हो जाएगी। दूसरी कौन है? कोस। कोस लिखने के लिए इस साइन को रिवर्स से लिख दो, पीछे की ओर से लिख दो। रिवर्स से कैसे लिख दें? जो साइन 0 पे है वो बन जाएगा 90 पे, जो 90 पे है वो आ जाएगा 0 पे, जो 30 पे है वो चला जाएगा कोस 60 पे, जो कोस 60 पे हो ना साइन 60 पे है वो आ जाएगा कोस 30 पे। और ये एज इट इज 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये कोस की लिखी गई बेटे। अब चलते हैं किस पे? ये रफ के लिए छोड़ देता हूं मैं। अब चलते हैं टेन। देखो, टेन पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि टेन का मतलब होता है बेटे साइन बाय कोस। अब ये मत कहना सर आप यहाँ एंगल तो लगा ही नहीं रहे। भाई एंगल यही है। साइन 0 निकालना हो, सॉरी टेन 0 निकालना हो ना, तो आप क्या करोगे? साइन 0/cos 0 कर दो। साइन 0/cos 0। तो साइन 0 कितना है? 0। कोस 0 कितना है? 1। और 0/1 0 ही रहेगा भाई। तो टेन 0 कितना बना? 0 0। अर्थात साइन बाय कोस 1/2/√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सोल्व होके कितना आएगा बच्चों? 1/√3। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 को। इन दोनों को डिवाइड करोगे, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करोगे, 10 45 1। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। 1 को 0 से डिवाइड करोगे, किसी के नीचे 0 का मतलब होता है बेटे नॉट डिफाइन, या फिर इसको इनफाइनाइट इन्फिनिटी लिख दो। यहाँ ये लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नॉट डिफाइन। अर्थात 1090 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइन लिखना है। अब आपको लिखना है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल साइन का कौन है? कोसिकेंट। अब बताओ, कोसिकेंट 0 लिखना है। कोसिकेंट 0 तो क्या करोगे? 1/sin 0, साइन का रेसिप्रोकल। तो बेटे साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा? नोट डिफाइन। ये हो जाएगा नोट डिफाइन, ND। साइन 30 का रेसिप्रोकल करो 2/1, यानी कि 2 कौन बना? कोसिकेंट 30। इसका रेसिप्रोकल करोगे √2, यानी कि कोसिकेंट 45 साइन 45 का रेसिप्रोकल √2। इसका करोगे ये बनेगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल बेटे 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो इसलिए यही रहेगा। नेक्स्ट, अगला है जिसको हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट 0 हमें पता है सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, अर्थात सीकेंट को लिख सकते हैं सीकेंट 0 इज 1/cos 0। और 1/cos 0 तो 1 है बेटे, और 1/1 क्या रहेगा? 1। या फिर एक तरीका है, जैसे कोस को लिखते समय साइन को पीछे से लिखना शुरू कर दिया था। 90 वाला यहाँ, 60 वाला 30 पे, 45 सेम, 30 वाला 60 पे, 0 लास्ट में। ऐसे ही आप कोसिकेंट को रिवर्स से लिखना शुरू कर दो, तो आपका सीकेंट बन जाएगा 1, फिर 2/√3, फिर ये यू का यू रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। यानी कि दो तरीके, कोसिकेंट लिख दिया है, सीकेंट लिखने के लिए कोसिकेंट वाली वैल्यू पीछे से लिखनी शुरू, या फिर सीकेंट निकालने के लिए इस कोस का इनवर्स करते जाओ, 1 का रेसिप्रोकल।
√3/2 का 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, और जीरो का क्या करोगे 1/0, और किसी के नीचे जीरो नॉट डिफाइन। इसी प्रकार अगला लास्ट है बेटे, जिसको हम कहते हैं कोट। और हमें पता है कोट किससे आएगा, कोट आएगा जैसे टेन आया था साइन बाय कोस, तो कोट जीरो निकालना हो तो कोट होता है कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। अब कोस जीरो 1 है, साइन जीरो 0 है, और किसी के नीचे जीरो का मतलब नॉट डिफाइन। तो बताओ कोट जीरो क्या बना, नॉट डिफाइन। या फिर एक तरीका और है भाई, अब टेन को पीछे से लिखना शुरू कर दो, या तो कोस बाय साइन कर दो कोट निकालने के लिए, या इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। टेन नॉट डिफाइन, फिर क्या आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3, और लास्ट में 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये लिखी गई बेटे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फिक्स हैं वैल्यूज, और जो बड़े काम की हैं। अगली एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, और ये याद होनी चाहिए। हाँ, इनको इनके प्रूफ आते नहीं, कमेंट करोगे तो इनके प्रूफ भी करके दिखा देंगे भाई ये कैसे कर दिया आपने, साइन जीरो जीरो कैसे हो गया। ठीक है, ये भी आपको प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। टेबल याद कर लेना, एक साइन वाली लाइन याद हो गई, तो साइन को पीछे से लिखेंगे कोस बनेगा, साइन बाय कोस करेंगे टेन बनेगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कोसिकेंट बनेगा, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे सीकेंट बनेगा, और बेटे टेन को पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो कोट बनेगा। तो इस प्रकार आप इस टेबल को बना सकते हो एक साइन वाली वैल्यूज को याद करके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक दो बार इस टेबल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये आ जाएगी, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.2। देखो बेटे, इसका फर्स्ट पार्ट है, और सब के लिए ऊपर लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट का मतलब इनकी वैल्यू निकालो सबकी। तो वैल्यू निकालते हैं किसकी। पहला पार्ट है बेटे साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इन सब की वैल्यू रखनी है। साइन 60 कितना होता है √3/2, ये याद करने पड़ेंगे बच्चों, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए फिर टेबल आनी चाहिए। टेबल अगर लर्न नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल डायरेक्ट लर्न नहीं है, तो टेबल बनानी पड़ेगी, तो बनाओ एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये याद नहीं हो रही, कम से कम टेबल तो फटाक से लिख दो 10-15 सेकंड के अंदर। कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है बच्चों √3/2, प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कोस 60 भी होता है 1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बेटे √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये भी 1/4। एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1, 4/4 कैंसल 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया इवेल्युएशन करने के बाद 1। सेकंड पार्ट, इतने इजी से क्वेश्चन है भाई ये। तो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ऐसा हमें सेकंड पार्ट का। देखो बेटे 2 × 10 45 की वैल्यू होती है 1, और उसका स्क्वायर होने के कारण 1 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और स्क्वायर होने के कारण उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 वैल्यू भी होती है √3/2 और उसका स्क्वायर। तो बेटे ये आया 2 × 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 3/4, √3 का 3, 2 का 4, माइनस ये भी हो गया 3/4, और बच्चों ये दोनों हो गए कैंसल, और ये बचा केवल 2। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना है 2। आओ चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, बड़े इजी से क्वेश्चन है। थर्ड है बेटे कोस 45 अपॉन सीकेंड 30
प्लस कोसिकेंट 30। आओ इसको सोल्व करते हैं। कोस 45, 45 कोस की वैल्यू होती है 1/√2। सीकेंट जो है बेटे वो कोस का उल्टा है। कोस 30 पे होता है √3/2, तो सीकेंट 30 पे क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस इसी प्रकार कोसिकेंट 30, कोसिकेंट होता है बेटे साइन का उल्टा। साइन होता है 30 पे 1/2, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2/1, यानी कि ये। ठीक है, आओ इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर तो रहेगा 1/√2, नीचे दोनों का एलसीएम बच्चों √3 हो जाएगा। √3 और 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई √3 से, ऐसे। अब अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा और बाहर बाहर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आएगा 1 इंटू √3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस 2 √3 के साथ, और ये हो गया बच्चों √3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ 2√2 प्लस 2 की √2 की 2√3 के साथ 2√6। रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर अंदर, √2 की √3 के साथ √6। और बच्चों 9th में हमने सीखा था कि किसी के डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए तो उसको रूट में नहीं छोड़ना है, उसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, है ना, रैशनलाइज कर देंगे इसको। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3/2 कॉमन ले लेंगे और √2 प्लस √6 ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसको कर देंगे बेटे रैशनलाइज, रैशनलाइज बाय √2 माइनस √6। देखो अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस का निशान लेते हैं रैशनलाइज करते समय, और माइनस होता तो प्लस का करते, जैसे 9th में करते थे। तो इसको लिखेंगे बच्चों √3/2 इंटू √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। और रैशनलाइज का मतलब होता है ऊपर और नीचे सेम सेम उसी चीज से मल्टीप्लाई करना। ऊपर भी √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 और √6 √18 अपॉन, बेटे हमेशा रैशनलाइज में नीचे आईडी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी 2, इनके ऊपर लगी आईडी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आईडी लगेगी बच्चों। तो ऊपर आया बेटे √6 माइनस, अच्छा इस √18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। जब रूट में डबल डिजिट में संख्या आनी शुरू हो जाए तो उसका क्या करके देख लेना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पता उसमें से कुछ रूट से बाहर आता हो सोल्व होके, जैसे ही रॉन्स फॉर्मूला में पेयर में से बाहर आ जाया करते। आगे चलते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर माइनस का 6। ऊपर हो गया बच्चों √6 माइनस, देखो 3 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 3√2 अपॉन, ये बनेगा बच्चों 2 इंटू माइनस 6 प्लस का 2 माइनस का बचा 4, और ये हो गया है √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 8। मल्टीप्लाई करो, जब नीचे से माइनस हटाना हो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस का 8 माइनस माइनस कैंसल, और अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच गए हैं। इससे आगे और क्या सिंप्लीफाई करें, यानी कि अगर नीचे रूट बच जाए तो रूट को रैशनलाइज करके हटाना होता है, ऐसे करना होता है बेटे। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है कोस की, सीकेंट की, कोसिकेंट की। वैल्यू रखने के बाद उसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, अंदर अंदर बार बार मल्टीप्लाई करना है। नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट में कुछ बच जाए तो उसका रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज प्लस वाला हो तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये माइनस में होता डिनोमिनेटर में तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, और सॉल्व करते करते बेटे यहाँ पहुँच गए। ये था इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं इसके 4th पार्ट पे। खुद भी ट्राई कर सकते हो, बाद में कुछ गड़बड़ हो तो मिला लेना। sin 30 प्लस
1045 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ये दे रखे हैं बेटे, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हैं और सब की वैल्यू रख के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सॉल्व करते हैं। साइन 30 बच्चों 1/2, टेन 1, 1 के नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे एलसीएम लेना है ना। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट बेटे किसका रिवर्स है और रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 60 √3/2, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 अपॉन सीकेंट 30 कोस का रिवर्स, कोस 30 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 क्या होता है बच्चों 1/2 प्लस कोट 45 1 लगा देंगे। ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे बेटे और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम आएगा 2 × 1 × √3, तीनों को डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। इसके नीचे 2 है तो कमी किसकी है √3 की, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ना 2 है ना √3, यानी कि ऊपर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस यहाँ √3 है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन, ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लेंगे बेटे, यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो इसमें √3 है, 2 की कमी है, √3 की कमी है, और यहाँ 1 है, ना 2 है ना √3, तो ऊपर 2√3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर सोल्व हो के आ गया बेटा 2√3 और एक √3, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन, ऐसे ही नीचे एक √3 ये, एक 2√3 ये, तो 3√3 प्लस 4। अच्छा तुम कहोगे ये कहाँ गए, ये तो कट जाएंगे ना भाई, अंदर अंदर और बार बार मल्टीप्लाई करोगे, और अगर शॉर्टकट लग रहा है तो ये लो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। तो बेटे अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर यह √3 टॉप में चला जाएगा, यह है 2√3 सबसे ऊपर, 3√3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन ये 3√3 और ये 2√3, ये वाली और ये वाली दोनों आपस में टर्म हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये वाला 2√3 यहाँ 3√3 प्लस 4, और अब भी तो ये कैंसिल होंगे, तो बेटे अब बचा 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, और यहाँ क्या करेंगे बच्चों हम, अब यहाँ करेंगे फिर से रैशनलाइज, क्योंकि बेटे डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिख देते हैं रैशनलाइज बाय, नीचे वाला देखना होता है साइन, डिनोमिनेटर का प्लस है तो माइनस वाले से 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 इनसे कर देंगे, तो ये बनेगा बच्चे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ऊपर नीचे सेम सेम चीज से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों सेम थी, ठीक है ना। पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को मान लो x मानू तो x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर ही तो देगा, इसलिए इस ऊपर वाले का हो गया स्क्वायर। नीचे आईडी लगी बच्चों, इसको क्या लिखोगे a प्लस बी, और ये लिखा जाएगा a माइनस बी, तो कौन सी आईडी लगी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आईडी होती है ना, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसके ऊपर आईडी लगी बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 10th के बच्चे हो सबको पता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2a
और बी, ऐसे 2ab आईडी लगा दी हमने इसके ऊपर। नीचे नीचे बेटे देखो इसका 3√3 का स्क्वायर करना है। सबको पता है भाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, √3 का करोगे तो 3 आएगा, और 9 3 जा 27, ठीक है। और 4 का करोगे तो -16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3√3 का अभी अभी किया है 27 प्लस 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24√3 अपॉन 27 में से 11 माइनस कर 16 माइनस करोगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, और यहाँ आकर के बच्चों डिनोमिनेटर से हट गया है स्क्वायर रूट, इसलिए ये आपका आंसर है, ठीक है। तो रैशनलाइज करना पड़ेगा बेटे, रैशनलाइज जरूरी हो जाता है, रैशनलाइज करे बगैर बात बनेगी नहीं, क्योंकि वहाँ अगर एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आ गया तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। इसका फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। चलिए सब की वैल्यू रखते हैं। 5 इंटू कोस 60 होता है बेटे 1/2, और उसका कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस 4 सीकेंड 30। देखो सीकेंड किसका उल्टा है, कोस का, कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√3, और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 10 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आओ इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आएगा बच्चों 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस का 1 अपॉन 1/2 का 1/4 √3/2 का 3/4 स्क्वायर होने के बाद। आओ ऊपर एलसीएम लेते हैं, 4 3 और इसके नीचे मान लो 1, इसका एलसीएम बेटे 12, 4 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा, देखो पहले तो ये होगा 4 इंटू 4 16, और 16 फिर 4 जा भी करना पड़ेगा, 16 4 जा, ठीक है। क्या किया मैंने, ये बन गया था 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, 1 के नीचे 1, ये ऐसे ही बनेगा बेटे। इसका एलसीएम क्या लोगे 12, 4 3 जा तो 5 3 जा 15, 6 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 12, ऐसे यही आएगा ना, अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे 4 और ये बनेगा 1 + 3। तो बताओ इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों बेटे ऐड हो जाएंगे 79, ये दोनों प्लस के माइनस का 12 अपॉन 12 अपॉन 4/4, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया। तो ऊपर कितना आया 9 - 2 7, 7 - 1 67/12। इसको और आगे सोल्व कर नहीं सकते, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके पांचों पार्ट मैंने करा दिए बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि इसको पहले सोल्व कर लो। 2 10 स्क्वायर 30 अपॉन, नहीं 10 स्क्वायर नहीं है, केवल स्क्वायर वो है 10, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, नीचे स्क्वायर है बच्चों,
इसको सोल्व करके ये बताओ ये किससे मैच करता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन 60 की वैल्यू बनेगी, कोस 60 की, टेन 60 की, या साइन 30 की। देखते हैं किसकी बनेगी। 2 × tan 30 होता है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 1/√3, और 1/√3 का कर देंगे स्क्वेयर। ऊपर आया बेटे 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 स्क्वेयर होने के बाद ये आ गया बच्चों 2/√3 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 + 1, तो ये आ गया बच्चों 2/√3 अपॉन 4/3। ऐसे ही हो गया ना, 3 + 1, अंदर अंदर और बाहर बाहर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटे 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बचेगा 4 × √3, ये कैंसिल हो गया 2। तो ये बचा बच्चों, अच्छा ऊपर जो √3 है ना, जो इसको लिख लेंगे √3 × √3 अपॉन 2 √3 लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 होके आंसर 3 आएगा, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। बेटे एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता भाई, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, आपको पहला ऑप्शन दिया है क्या, पहला ऑप्शन आपको दिया है बेटे साइन 60, एमसीक्यू में ए ऑप्शन है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हाँ यही तो हमारी वैल्यू आई है, इट मीन्स ये साइन 60 के इक्वल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे चेक करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। तो बेटे 1 - 10 45 की वैल्यू 1 ही होती है, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, ये आया 0/2, 0/2 मतलब 0। अच्छा बताओ देख करके ऑप्शन, किसकी वैल्यू 0 है, इसमें तो डी 0 ही दे रखा है, साइन 45 0 नहीं होता, 1/√2 होता है। बी 1 दे रखा है, 1 आंसर नहीं आया, 0/1 0 ही हो जाएगा, सॉरी 0/2। और बेटे पहला ऑप्शन था 1090, और 1090 क्या होता है 1/0 नॉट डिफाइन, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। थर्ड है हमारे पास साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू डैश। ये कहता है साइन 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले दे रखा है a की वैल्यू 0, a पार्ट जो है ना वो दे रखा है 0, बी पार्ट में दे रखा है आपको 30 45 और 60, 30 45, ऑप्शन डी इज 60। तो बेटे देखो सीधा सा लॉजिक है, 30 रखो, ये 30 × 2 ये बन जाएगा साइन 60, ये बन जाएगा 2 × sin 30। भाई 30 की वैल्यू 60 के बराबर नहीं आएगी, या तो बारी बारी चेक करो, नहीं तो सीधा सा लॉजिक है, देखो 0 पुट करके देखते हैं। और एंगल ए इज इक्वल टू 0, एंगल ए 0 के लिए साइन 2a का मतलब 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin a मतलब साइन 0। तो बेटे ये बन गया साइन 2 × 0 0, 2 sin 0, sin 0 0, 2 × sin 0 0, 0 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और किसी पे भी नहीं आएगा, जैसे 30 रख के देखोगे ना तो ये आएगा साइन 2 × a की जगह 30 इज इक्वल टू 2 साइन की a की जगह 30, ये आएगा साइन 2 × 30 साइन 60, ये आएगा साइन 30, 2 साइन 30, साइन 60 √3/2, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो बाई √3/2 बराबर थोड़ा ना होगा 1 के। तो बेटे ये एक ही एंगल पे वैलिड है, किस पे 0 पे, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आओ चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट में कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 इज इक्वल टू, फिर से वही डैश। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास cos 60, ऑप्शन बी है बेटे sin 60, ऑप्शन सी आपके पास है tan 60 और ऑप्शन डी आपके पास है बेटा जी sin 30। ठीक है, इसको सोल्व करो और बताओ इनमें से किसकी वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। करते हैं सोल्व। 2 tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/1 - tan²। अच्छा देखो, फर्स्ट पार्ट में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है। फर्स्ट पार्ट में और इसमें यहाँ प्लस था, फर्स्ट पार्ट में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। tan²30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया बच्चों 2/√3 अपॉन √1, चलो शॉर्टकट नहीं करते, 1/3, 2/√3 अपॉन 3 LCM 3 - 1, 2/√3 अपॉन 2/√3। भाई 3 - 1 यही तो बचेगा, 2/√3 और 2/3, सॉरी 2/3/3, सॉरी बच्चों। अंदर अंदर बार बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3 अपॉन 2 × √3, 2 से 2 कैंसल। इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 और ये हो गया कैंसल, यानी कि ये सोल्व होके आया सारा √3। अच्छा बताओ, क्या cos 60 √3 होता है? नहीं। sin 60 नहीं। tan 60 हाँ, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कुछ ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसको आप ध्यान से देखें। इफ 10 tan A + B equal to √3 and 10A - B is equal to 1/√3। अच्छा एक और बताया इसने कि A + B भले ही कर रखा है, लेकिन है ये 0 और 90 के बीच में कहीं, अर्थात ये एक एक्यूट एंगल है बेटे। ठीक है, और ए बी से बड़ा है। एक और शर्त लगा रखी है, एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। क्या क्या शर्त है कि A + B का सम 90 से ऊपर नहीं है, ए बी से बड़ा है, तो बताओ ए बी क्या होगा। भाई कितना आसान है, देखना जरा। 10A + B इज इक्वल टू √3 की जगह लिख दूं tan 60। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हैं, बीच में इज इक्वल टू है, तो बेटा एंगल भी सेम होंगे, तभी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम आई। एंगल सेम थे तभी तो बीच में इक्वल टू आया। इसका मतलब A + B की वैल्यू 60 है, तभी तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम आ रही हैं। ठीक है ना, तो अब उस इक्वेशन से देखना जरा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। वहां से देखना जरा, 10A - B इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 तो बेटे 10 30 पे होता है। इसका मतलब यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो A - B कितना आएगा 30, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड, एलिमिनेशन ही तो करना है ए और बी निकालने के लिए। नाउ ऐड इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 2 में 1 को जोड़ दो, A + B इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आया 2A और ये कैंसल, इज इक्वल टू 90। अब भाई उसने कहा था A + B का सम 90 से छोटा रहना चाहिए, ये A + B नहीं बेटे, ये है 2A। A + B तो 60 दिखा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से सोल्व करें तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 90/2, कैंसल, A आ गया बेटा जी 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो,
पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। b इज इक्वल टू ये 45 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। लो भाई आंसर हो गया आपका a 45 डिग्री है और बेटे b 15 डिग्री है। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे इजी से क्वेश्चन थे ये। अब हम चलते हैं इसके ट्रू फॉल्स पे, जो आप नोट डाउन कर लोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में देता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ट्रू फॉल्स हैं, स्टेटमेंट के बारे में बताना है और जस्टिफाई योर आंसर, थोड़ा रीजन भी देना है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना फिर। फर्स्ट पार्ट देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अरे ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा ना, ऐसे 5+3 की तरह कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा ना लगानी है, ऐसा नहीं है भाई, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। दिस इज फॉल्स। जैसे एक उदाहरण दे दो, साइन मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 30 प्लस 60, ए को 30 मान लिया और बी को 60, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60? ना बेटा, नहीं होगा। ये होगा साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। साइन 90 तो भाई 1 होता है, और 1 प्लस √3/2 के बराबर नहीं होता। ठीक है ना, एलसीएम लेके यही आएगा ना, 1 प्लस √3/2। तो बेटे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू जो होगी ना, वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। देख लो भाई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1, बढ़ रही है भाई, 0 से आधा हुआ, आधे से 1 हो गया। साइन 60 √3/2, √3/2 का मतलब हो गया बेटे √3/2, वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, लगातार नहीं, ये एक और रह गया √2। 1/2 से तो 1/√2 बड़ा होगा ना, और √3/2 इससे भी बड़ा होगा, और ये हो गया साइन 90, साइन 90 1। तो बेटे लगातार वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये बात ठीक है भाई, ट्रू है। साइन 0 पे 0 से शुरू हुआ था और आगे चलता चलता बढ़ता चला गया, जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ी। तो आपका सेकंड पार्ट ट्रू है भाई, साइन की वैल्यू बढ़ती है एंगल के बढ़ने से। साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ना। ये कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होंगे, चाहे थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो। नहीं भाई, ए की वैल्यू पे ए ठीक है, 45 पे, 45 के अलावा किसी पे नहीं। साइन 45 भी 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है बेटे, तो एक पे ही ठीक है, बाकी पे फिर ठीक नहीं है, इसलिए फॉल्स। एक्सप्लेनेशन दे के फॉल्स लिख देना। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है बच्चों, अरे बीच में थर्ड रह गया भाई। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कोस थीटा के बढ़ने से कोस थीटा में, जैसे वो थे ना कोस 0 1, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन की वैल्यू एंगल के बढ़ने से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा होगा बेटे। कोस 0 1 होता है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है 1, कोस 0 1। कोस 30 √3/2 इससे छोटी होगी। कोस 45 करेंगे तो 1/√2 और छोटी होगी वैल्यू। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी बेटा, उल्टा हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे फॉल्स।
साइन में एंगल की वैल्यू बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है, कोस में एंगल की वैल्यू बढ़ने से, थीटा के बढ़ने से कोस थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ती, घटती है, उल्टा है। ये थर्ड था भाई, गलती से वो बीच में रह गया था, है। थर्ड फोर्थ की जगह करा दिया, फोर्थ थर्ड की जगह। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट में कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा देखना भाई, कोट कैसे आता है, कोट आता है कोस 0, अगर 0 डिग्री माने तो ए की वैल्यू। ये कह रहा है कि कोट 0 जो है ना वो नॉट डिफाइन है, कोट 0 नॉट डिफाइन, और है भी ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है, टेबल देख लेना जो कराई है। अब वैसे करें भी तो कोट आएगा कोस 0/sin 0 से, और बेटे कोस 0 1 होता है, साइन 0 0, और किसी के नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी तो है, तो इसलिए आपका ये पार्ट ट्रू है बेटा जी, दिस इज ट्रू। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज भी होती है ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके बीच में लास्ट इस चैप्टर की। ठीक है, यानी कि 2 वीडियो में और चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, यानी कि इस चैप्टर में यूज होने वाली आईडी करेंगे बेटे, आईडी का प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आईडी भी करेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे, तो इसलिए अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखें। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।